नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5 पृष्ठ रसायन। कल अपन ने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा। कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो उसे अपन धनावेशित कोलाइडी विलयन कहेंगे। कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है तो अपन उसे ऋणावेशित कोलाइडी विलयन कहेंगे। कोलाइडी कणों पर प्लस होने पर प्रक्षेपण माध्यम के कणों पर माइनस होगा, ये भी अपन को समझना है। अर्थात कोलाइडी कणों के विपरीत प्रक्षेपण माध्यम के कणों पर आवेश होता है। आज अपन पढ़ रहे हैं कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण। नंबर 1, घर्षण विद्युतीकरण। यहां पर ये समझ रहे हैं कोलाइडी विलयन का जो निर्माण है कोलाइडी मील के द्वारा करते हैं। कोलाइडी मील के द्वारा करते हैं, अर्थात निलंबन को कोलाइडी मील के द्वारा कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ा जाता है। जब कोलाइडी मील में निलंबन को सूक्ष्म कणों में या कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ा जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण कोलाइडी कण आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा है पृष्ठीय अणुओं के विघटन से। पृष्ठीय अणुओं के विघटन से ये चीज अपन समझ रहे हैं भाई, पृष्ठीय अणु कैसे विघटित होते हैं। जैसे अपन बात करें साबुन की बात करें, साबुन C17H35 COO, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। ये एक साबुन है, ये एक साबुन है सोडियम स्टीयरेट। इसको अपन जल में घोलते हैं तो ये वियोजित होता है C17H35 COO- प्लस Na+। इसका नाम है स्टीयरेट आयन। स्टीयरेट आयन अपन समझ रहे हैं जब साबुन को जल में घोला जाता है तो ऋणायन बनता है और धनायन बनता है। तो यहां अपन ने एक साबुन लिया है जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, तो इससे निर्मित हुआ है स्टीयरेट आयन। स्टीयरेट जो आयन है ये इस प्रकार व्यवस्थित होता है, अर्थात स्टीयरेट आयन साबुन के विलयन में एक गोल गेंदनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहेंगे अपन मिसेल का निर्माण करता है। ये संरचना एक मिसेल की है। मिसेल के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। अर्थात ये जो मिसेल होते हैं ये एक कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी कण होते हैं। अपन ये समझ रहे हैं साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का जो ऋणावेशित आयन है ये ऋणावेशित आयन विलयन में कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। इसका ये जो भाग है
हाइड्रोकार्बन भाग ये तो केंद्र की ओर चले जाता है, और ये जो भाग है आयनिक, ये सतह पर रहता है। सतह पर रहने के कारण इन मिसेल पर या कोलाइडी कणों पर जो आवेश आता है वो ऋणावेश आ जाता है। क्या आता है? ऋणावेश। तो अपन ये समझ रहे हैं घर्षण विद्युतीकरण के कारण भी कोलाइडी कणों पर ऋणावेश आता है, और पृष्ठीय अणुओं के विघटन से अर्थात साबुन के जलीय विलयन से जो कोलाइडी कण बनते हैं, जो मिसेल का निर्माण होता है, उनमें भी कोलाइडी कण ऋण आवेशित ही होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के दो कारण पढ़े हैं। दोनों कारण में कोलाइडी कण ऋण आवेशित होते हैं। अगला कारण पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। वर्णात्मक अधिशोषण देखिए, कोलाइडी विलयन का जब निर्माण करते हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी विलयन निर्माण करने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था को, अर्थात इसे अपन शॉर्ट में कहें विलेय को, परिक्षेपण माध्यम में अर्थात विलायक में घोला जाता है। प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में विलेय करके, घोल करके अपन कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। अब अपन ये समझ रहे हैं इसमें वैद्युत अपघट्य भी मिलाया जाता है। वैद्युत अपघट्य क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वैद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। अगर वैद्युत अपघट्य नहीं मिलाएंगे तो कोलाइडी विलयन कम स्थायी रहेगा, यह अपन कहें अस्थायी रहेगा। तो वैद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन में मिलाना बहुत आवश्यक होता है। तो अपन ये समझ रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में वर्णात्मक अधिशोषण किस प्रकार होता है। वर्णात्मक अधिशोषण प्रक्रिया में कोलाइडी कण या तो धनावेश को अधिशोषित करते हैं या ऋणावेश को अधिशोषित करते हैं। अब अपन ये समझ रहे हैं जैसे FeCl3 में आपने जल मिला दिया। FeCl3 में क्या मिला दिया? जल। तो अपन को धनावेशित कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, समझ लें। तो इस प्रक्रिया में अपन FeCl3 है, इसका विघटन कराएंगे। ये वैद्युत अपघट्य बेटाओ, तो वैद्युत अपघट्य से दो आयन बन गए, Fe+3 और एक Cl-। वैद्युत अपघट्य काम में लिया जाएगा अपन FeCl3, इसका विघटन होगा Fe+3 और 3Cl-। दो प्रकार के आयन बन गए हैं। अब अपने पास इन दोनों को मिलाने पर निर्माण हुआ FeOH का होल थ्राइस का निर्माण हुआ। तो ये अपन अवक्षेप के रूप में अपन को प्राप्त होगा। ये जो अवक्षेप है बेटाओ, ये Fe+3 आयनों को अधिशोषित कर लेगा। Fe+3 आयनों को जब अधिशोषित करेगा तो अपन को प्राप्त होगा FeOH का होल थ्राइस। इसको अपन इस लाइन से दर्शाएंगे, इसको अपन कहेंगे धनावेशित सॉल्ट। धनावेशित सॉल्ट उन्हें समझ लें। FeCl3 में अपन जल मिलाएंगे तो ये अवक्षेप प्राप्त होगा। ये अवक्षेप
Ab+3 आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करेंगे। अधिशोषित करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा धनावेशित सॉल्ट। अर्थात इस प्रक्रिया में कोलाइडी कणों ने धनावेश को अधिशोषित किया है, इसलिए निर्माण हुआ है धनावेशित सॉल्ट का। ये अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा है नंबर 1। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये समझ रहे हैं, अभी अपन ने FeCl3 में जल मिलाया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में AlCl3 में अपन जल मिला रहे हैं। AlCl3 में क्या मिला रहे हैं, जल। तो यहां वैद्युत अपघट का काम ये करेगा, इसमें वैद्युत अपघट का काम इसने किया है, तो AlCl3 का विघटन होगा। सेम प्रोसीजर है, केवल Al और Ab का अंतर है। तो यहां निर्मित होगा Al+3 और 3Cl-। तो अवक्षेप प्राप्त होगा अपन को AlOH का ऑल्थराइज। ये बेटा अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप अधिशोषित करेगा Al+3 को, तो अपन को प्राप्त होगा AlOH का ऑल्थराइज Al+3। इसे कह देंगे धनावेशित सॉल्ट। धनावेशित सॉल्ट अर्थात जब AlCl3 में जल मिलाया जाता है तो AlOH का ऑल्थराइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट प्राप्त होता है। यह AlCl3 वैद्युत अपघट में से Al+3 आयनों को अधिशोषित करता है और धनावेशित सॉल्ट का निर्माण करता है। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपन समझ रहे हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में समझ रहे हैं AH2O3 है, इसको कहेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड है। इसमें अपन क्या करेंगे, H2S गैस गुजारेंगे। ये विलयन है बेटा, और इस विलयन में अपन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजारेंगे, तो अपन को प्राप्त होगा AH2S3। इसकी सतह पर -2 जमा हो जाएगा प्लस 3H2O। ये होगा ऋणावेशित सॉल्ट। ऋणावेशित सॉल्ट अर्थात आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस गुजारी जाए तो आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणावेशित सॉल्ट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में अपन ये समझ रहे हैं, जब आर्सेनिक ऑक्साइड का जो विलयन है उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की जो कण है वो इस H2S गैस है, H2S गैस है, इसका वियोजन होता है 2H प्लस S-2। तो इन आयनों को अपनी सतह पर धारण करते हैं, तो ऋणावेशित सॉल्ट का निर्माण होता है। ये जो डैश लाइन दिखाई गई है, ये डैश लाइन दिखाई गई है कोलाइडी कणों के द्वारा सॉल्ट का अधिशोषण। तो अपन ये समझ रहे हैं इस प्रक्रिया में ऋण आयन को कोलाइडी कण अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं। और एग्जाम्पल समझ लें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें अपन ये समझ रहे हैं कोलाइडी कण या तो धनावेश को अधिशोषित करते हैं या ऋणावेश को अधिशोषित करते हैं। AgNO3 है, इसमें Ki मिला दे, AgNO3 है, उसमें Ki मिला दे। इन दोनों में अपन क्या अंतर ले रहे हैं, इसमें ये अधिक में लिया जाता है, अधिक का मतलब ये अधिक मात्रा में लिया जाता है,
और दूसरी समीकरण में ये अधिक में लिया जाता है, अधिक। पहली समीकरण में ये कम मात्रा में है और ये अधिक मात्रा में है, दूसरी समीकरण में ये अधिक मात्रा में है और ये कम मात्रा में है। दोनों समीकरण में AgI का अवक्षय प्राप्त होगा, AgI का अवक्षय प्राप्त होगा, इसमें भी और इसमें भी अवक्षय। परंतु पहली अभिक्रिया में AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट अधिक होने के कारण ये अवक्षेप Ag+ आयनों को अधिशोषित करता है और धनावेशित सॉल्ट का निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया में ये जो अवक्षेप है I- आयनों को अधिशोषित करता है और ऋणावेशित सॉल्ट का निर्माण होता है। पुनः समझ लें, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में Ki विलयन अल्प मात्रा में मिलाया जाए तो AgI का धनावेशित सॉल्ट प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन की अल्प मात्रा Ki विलयन में मिलाई जाए तो AgI का ऋणावेशित सॉल्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन ने कोलाइडी विलयन पर उपस्थित आवेश उत्पन्न होने के 3 कारण पढ़े और तीनों कारण अलग अलग प्रकार हैं। तो मूल कारण है वर्णात्मक अधिशोषण। आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।